जय श्री राम। दिस इज सीमा सेन एंड वेलकम टू श्री राम सक्सेस पॉइंट। आज 18 अप्रैल और महत्वपूर्ण सुर्खियों पर नजर डालेंगे। आज की महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबर है विश्व हीमोफीलिया दिवस हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। इट मीन्स कल सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है, जिसकी थीम रखी गई है इसकी अडेप्टिंग टू चेंज। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम रखी गई है। याद रखें, एडेप्टिंग टू चेंज। कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। हर वर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसीज है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। और किस विटामिन की कमी से हो जाता है ये? के। याद रखना, रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के। हालांकि ये एक जेनेटिक डिसीज भी है, एक आनुवंशिक रोग है। याद रखें, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है मध्य एशिया शब्द हाल ही में चर्चा में रहा। मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। व्हाट इज सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हाल ही में की गई है, जिसका नाम है मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। और इस केंद्र की स्थापना 2 देशों ने की है, जिनमें से पहला देश है उज्बेकिस्तान। पहला देश है उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी है ताशकंद। खूब रहता है, चर्चा में सुना भी होगा आपने। उज्बेकिस्तान है पहला देश। क्वेश्चन है कि दूसरा कौन सा देश है? किस देश के साथ मिलकर उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया नामक अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है? पहला देश ये है। दूसरा देश कौन सा है? दूसरा देश है कजाकिस्तान। याद रखें, दूसरा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल चेंज हो गई है। पहले इसकी राजधानी अलमाटी थी, अभी इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कजाकिस्तान जिसकी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की है, जिसका नाम है मध्य एशिया। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर मध्य एशिया नाम का अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया है। कजाकिस्तान की राजधानी हो गई है नूर सुल्तान, जिसके राष्ट्रपति हैं इस समय केजे टोकायव। याद रखें, केजे टोकायव। तीसरी महत्वपूर्ण खबर है हर्मीज 75। एक वर्ड हाल ही में चर्चा में रहा, हर्मीज 75। हर्मीज 75 क्या है? व्हाट इज हर्मीज 75? तो याद रखें, हर्मीज 75 एक हाई स्पीड वर्ड। एक वर्ड पे ध्यान देना। हर्मीज 75 क्या है? एक हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी, हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसका नाम क्या है? हर्मीज 75। ये भारत का पहला है। याद रखें, भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी का मतलब समझ रहे हैं? एक स्कूटर जिस पर डिलीवरी जैसा एक बॉक्स लगा रहता है, सामान की डिलीवरी उससे की जाती है। तो एक डिलीवरी स्कूटर होगी कैसा? इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाला स्कूटर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि इसको डिलीवरी के लिए यूज करेगी। भारत का पहला हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम क्या है, हर्मीज 75, हाल ही में चर्चा में रहा। और इसको लॉन्च किसने कर दिया है, इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। हर्मीज क्या है, ये हाई स्पीड कॉमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसको किस कंपनी ने लॉन्च किया है, लॉन्च किया है कबीरा मोबिलिटी ने। कबीरा मोबिलिटी टू व्हीलर कंपनी है, याद रखें, नाम सुना हो आपने। कबीरा मोबिलिटी क्या है, ये टू व्हीलर कंपनी है, स्कूटर और बाइक बनाती है। क्या बनाती है, स्कूटर और बाइक, टू व्हीलर कंपनी है कबीरा मोबिलिटी। इसने हाल ही में कौन सा स्कूटर लॉन्च किया है, हर्मीज 75। याद रखें, किस कंपनी ने, कबीरा मोबिलिटी, टू व्हीलर कंपनी है। और जब टू व्हीलर कंपनी की बात आई है तो आपको एक नाम याद आ गया होगा जो हाल ही में चर्चा में रहा था, नॉर्टन। नॉर्टन भी एक कंपनी है, नॉर्टन टू व्हीलर कंपनी है, किस देश की है, ब्रिटेन की। नॉर्टन है ब्रिटेन की टू व्हीलर कंपनी जिसका अधिग्रहण हाल ही में किसने कर लिया, टीवीएस ने। हाल ही में इसका अधिग्रहण अपनी टीवीएस ने कर दिया। टीवीएस नाम सुनकर खुश हो गए हो, सभी ने सुना है, टीवीएस टू व्हीलर कंपनी, नॉर्टन भी टू व्हीलर कंपनी, इसका अधिग्रहण इसने कर लिया टीवीएस ने, और ये ब्रिटेन की कंपनी है नॉर्टन। चौथी महत्वपूर्ण खबर है, संघकेन समारोह। हाल ही में संघकेन समारोह या संघकेन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कहाँ सेलिब्रेट किया गया, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने सेलिब्रेट किया, अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। किस धर्म से संबंधित है, संघकेन समारोह किस धर्म के लोगों ने सेलिब्रेट किया या किस धर्म से संबंधित है, याद रखें, थेरवाद। थेरवाद, आपको पता है थेरवाद क्या है, बौद्धों की एक शाखा है, बौद्ध धर्म की। तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं संघकेन समारोह बौद्ध धर्म से हाल ही में संबंधित रहा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हालांकि असम में भी मनाया गया, लेकिन मेनली मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बौद्धों की संख्या अधिक है। हमारा ड्रैगन इसको क्या कहता है कि ये मेरा है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के निवासी ज़्यादा हैं और मेरा धर्म बौद्ध है। आप समझ रहे होंगे ड्रैगन शब्द का यूज मैं किस देश के लिए करती हूँ, मेरे ऑफलाइन क्लास के सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ड्रैगन कौन है, जी बिल्कुल, चाइना। ड्रैगन कौन है, चाइना। तो चाइना इसको हड़पना चाहता, कहता है कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म के निवासी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये मेरा राज्य है। तो संघकेन फेस्टिवल हाल ही में चर्चा में रहा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो जान लेते हैं इसके सीएम, मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय। इस समय यहाँ के गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है यहाँ के, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, बीडी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, डोंट माइंड। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। ब्रिगेडियर थे, सेना में ब्रिगेडियर रह चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी जीवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़ रहे हो। तो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा अपनी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में पढ़ चुके हैं और सेना ब्रिगेडियर रह चुके हैं। इस समय गवर्नर हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के, जिसमें हाल ही में संघकेन समारोह मनाया गया। और कौन कौन से फेस्टिवल इसमें मनाए जाते हैं,
देख लीजिए बात, याद रखना। लोसार फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है जिसका नाम है ड्री, ड्री फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है सोलंग, सोलंग फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल और ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं, याद रखना। और एक महत्वपूर्ण खबर एक और है, हंगपन दादा ब्रिज हाल ही में इसी राज्य में बनाया गया। हंगपन दादा, क्या? हंगपन दादा ब्रिज, हंगपन दादा पुल हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। किस नदी पर? सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी पर हंगपन दादा ब्रिज बनाया गया है। और सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी आपको पता होगा? सुबनसिरी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। किस नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी? ब्रह्मपुत्र की, जिस पर हंगपन दादा ब्रिज बना है। और ये हंगपन दादा ब्रिज किसने बनाया है? BRO, याद रखना। BRO पूरा नाम अपनी कॉपी में लिखना, इसकी फुल फॉर्म बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BRO? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हंगपन दादा ब्रिज सुबनसिरी नदी पर बनाया है। एक और इम्पोर्टेंट नामदफा नेशनल पार्क यही है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। इतनी जानकारी आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अगली मुख्य खबर है आत्मकथा है बिलीव। आत्मकथा का नाम है बिलीव। किसकी आत्मकथा है? हालांकि इसका पूरा नाम अभी और है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये है इसका पूरा नाम। क्या? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी आत्मकथा है। हमारे एक प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, उनकी आत्मकथा है। कौन से प्लेयर हैं वो? सुरेश रैना। सुरेश रैना की ये ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये उसका पूरा नाम है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। बिलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना। जी हाँ, सुरेश रैना। आपने इनका नाम सुना होगा और इनको खेलते हुए देखा होगा, IPL में खूब देखा होगा। IPL में ये खेलते हैं, किस टीम की ओर से खेलते हैं? बता दीजिए जल्दी से। सुरेश रैना IPL में किस टीम की ओर से खेलते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ये खेलते हैं सुरेश रैना, याद रखें। और इन्होंने आत्मकथा एक और व्यक्ति हैं भरत सुंदरन, उनके साथ मिलकर आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की। किसकी है? सुरेश रैना की। और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से IPL में ये खेलते हैं।